हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली व्लॉग। फन एंड फैमिली व्लॉग में हमने अब तक 6 अध्याय संपन्न कर लिए हैं। उनकी वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए। 6 अध्यायों के अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से सावन के महीने में रखे जाने वाले व्रतों के प्रभाव से न सिर्फ अपनी दरिद्रता का नाश किया जा सकता है बल्कि अपने पापों का अंत भी किया जा सकता है। 7वें अध्याय के अंदर आज हमें क्या नया कुछ जानने को मिलेगा। भगवान शिव शंकर के चरणों का ध्यान धरते हुए और माता पार्वती के चरणों का ध्यान धरते हुए शुरू करते हैं आज का 7वां अध्याय। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, अब मैं मंगलवार के व्रत का महात्म्य सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत को करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे कदली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों तथा फलों से सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की किसी की क्षमता ना हो तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा भी बनवा सकते हैं। उसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का षोडश उपचारों तथा 16 दूर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल तथा 16 चने के दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास से लोहड़ा रखना चाहिए। इस तरह से 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को वायना देना चाहिए। अब वायना के संबंध में सुनो। मंगला गौरी के एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़ों को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक, जैसा कि मैं ऊपर कह आया हूँ, सिलोहड़ा रखना चाहिए। यह सिलोहड़ा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए वायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल्य सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, प्रभो, इस व्रत को पहले किसने किया था? उसको करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपा करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में बताएं। कुछ इस तरह से बतलाएं जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नाम का एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। वह 64 कलाओं को जानने वाला तथा धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान की कामना के लिए देवी की आराधना भी की थी। एक दिन देवी उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे श्रुतकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे पुत्र दे। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, परंतु एक पुत्र सुख नहीं है। राजा के वचन को सुनकर देवी मुस्कुराई और उसने कहा, हे राजन, तुमने तो एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान भी होगा, परंतु वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यदि एक सुंदर अथवा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने अपनी रानी से बात की और फिर उसकी बात से गुणी, संपूर्ण लक्षण युक्त और केवल 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर एक आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दे दो। उसको खाने से रानी को अवश्य में गर्भ हो जाएगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़ा और अपनी पत्नी को दिया। रानी ने देवी के आदेश अनुसार फल खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देव तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का राजा जातकर्म आदि संस्कार करवाया और भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देखरेख में चांद की तरह बढ़ने लगा।
दिन बीतते चले गए और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, मैंने यह पुत्र बड़ी कष्ट से प्राप्त किया है, अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकूंगा। यह विचार करके राजा ने उसके मामा को बुलाया और उसको उसके साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्कटिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भी भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ और इसकी देह प्राण की रक्षा करना। राजा का भाई अपनी बहन की बात सुनकर उसको अपने भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगल गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहुं और प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश की चांद की तुलना में धरती पर चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर के बाहर शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से किसी एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को कुछ अपशब्द कहे। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देख राजकुमारी ने उस बालिका से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो वो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गई। उस दिन राजकुमारी का विवाह वाल्हिक देश के दृढ़धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से होने वाला था, लेकिन सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। वर पक्ष वाले उसकी बजाय विवाह मंडप में अन्य वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु की बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु वाल्हिक देश को अपनी पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार कर कुछ वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसने वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन ली थी। उसने वर पक्ष वालों से कहा, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हो? विवाह के लिए वस्त्र, गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही ना मांगता है। फिर भी मैं आपकी बात को रखता हुआ लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षीय जनों ने राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हो गया। जब सप्तवदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगला गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां आया। संयोगवश उस समय राजकुमारी की नींद खुल गई। वह सांप को देखकर मारे भय के कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की, पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव जीवित हो जाएं और चिरंजीवी हों। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया और अपनी कुछ की चोली से राजकुमार ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर वह चकित रह गई। उसने घट में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को, जो राजा था, जिस राजा से उस राजकुमारी की शादी होने वाली थी, उसको वहां पर ले आए। और मंगला गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा कि यह मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्षीय जनों ने राजकुमारी से कहा, हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने जो मुझे जड़ायु हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता वह बतलाए, यह कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पति का केशर युक्त पद मेरी जांग में लगा हुआ है, सब लोग उसे देखो।
रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच में जो बातचीत हुई है, हमने क्या भोजन किया था, उस भोजन के बारे में अगर मेरा यह बताए तो यह मेरा पति होगा। मंगला गौरी की बात सुनकर वर पक्षी जिन्होंने कहा ठीक है, लेकिन सुकेतु उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे पाया। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षीजन अपना मुंह सा लेकर वैसे ही लौट गए जैसे आए थे। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने यह भी सुना कि वर पक्षीजन किसी प्रकार से अपने कुरूप राजकुमार की बजाय किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में लाए थे और उस युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी ताकि उनमें कहीं उसे चिरायु दिखाई दे। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। ज्यों ही वह चिक के सामने से गुजरा, मंगला गौरी ने उसे देखकर कहा, पिताजी मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजा को राजभवन के भीतर बुलवा भेजा। मंगला गौरी की बतलाई हुई सब निशानियां चिराइयों में मौजूद थी। राजा ने वस्त्राभरण, अश्व, गज, रथ तथा अन्य बहुत सी चीजों के साथ मंगला गौरी चिरायु के साथ भेज दी। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर अपनी पत्नी एवं मामा के साथ कुल नंदन सेना सहित अपने नगर को आया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी यह सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर सूंघा और उसके आनंद का कोई वार न रहा। फिर उसने अपनी पुत्र वधू को अपनी गोद में बिठाकर उससे सारा हालचाल पूछा। भगवान शंकर बोले, हे महामुने, मंगला गौरी ने उनको व्रत महात्म्य तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। हे सनत कुमार, मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगल गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा जो इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि करने वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसको सुनने के बाद परमानंद की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार आज हमने 7वां अध्याय संपन्न किया और 8वें अध्याय के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का।